So, dear families, I'm so happy to join you this evening. प्रिय परिवार, मैं अत्यंत खुश हूँ आप सबों के साथ बात करने के लिए। Our dear brother Abu has asked me to speak on raising up our children. प्रिय भाई अबू ने निवेदन किया है कि मैं बच्चों का कैसे पालन पोषण करके बढ़ाए उसके विषय में मैं बात करूं करके। So, in my past, with many failures, we have raised up our 4 children. पूर्व में मेरे 4 बच्चों को कई गलतियां कर करके हमने उनका पालन पोषण करके उनको बढ़ाया। Yes. So, just this evening, I want to show from the life of Abraham, how did he rise up his son Isaac in a godly way? मैं अब्राहम के जीवन से किस प्रकार से उन्होंने अपने पुत्र इसहाक का पालन पोषण करके बढ़ाया उसके विषय में मैं बातें करना चाहता हूँ। Yes, though he was living in old covenant time, old covenant man, but वो पुराने we नियम can में जीने के बाद भी we can get some light on the new covenant life. हम नए करार के कुछ प्रकाश हम देख सकते हैं उनके जीवन के द्वारा। Yes, how did Abraham rise up his son in a godly way? अब्राहम ने किस प्रकार से अपने बेटे को एक दैविक रीति में उसको बढ़ाया। Just I want to show you, first I want to show you a promise for our children. मैं पहले एक प्रॉमिस दिखाना चाहता हूं जो हमारे बच्चों के विषय में है। Yes, let us turn to Genesis chapter 27, 22nd chapter 22, verse 17. हम उत्पत्ति के 22वें अध्याय में के 17वां वचन की ओर जाएंगे। 22, उत्पत्ति 17. 22वां अध्याय 17वां वचन। हाँ, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरी वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। yes, the latter part of that verse, we can see a promise there. वहां हम देखते हैं उस वचन के बाकी भाग में किस प्रकार से एक प्रॉमिस दिया हुआ है वहां पे। Your seed shall possess the gates of the enemies. तेरे पुत्र तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। Yes, we should claim it by faith. ये हमें विश्वास के द्वारा इसको स्वीकारना है। What does it mean? Your seed shall possess the gates of the enemies. इसका मतलब क्या है कि शत्रुओं के नगरों को हमारे बच्चे अधिकार लेंगे। इसका मतलब क्या है? Yes, our children will not be overpowered by the enemy. इसका मतलब है कि हमारे शत्रु हमारे बच्चों के ऊपर अधिकार नहीं जताएंगे। Yes, our children will not be overpowered by the world or Satan. हमारे बच्चे शैतान या इस संसार के द्वारा नहीं के उसके अधीन नहीं होंगे, उनके ऊपर अधिकार नहीं जता पाएंगे। Yes, what a wonderful promise. कितना अद्भुत प्रॉमिस है ये। But in our practical life, we may see many ungodly things like worldliness or worldly friends or disobedience, no interest for God or no interest for attending the church. We may see such things in our children. प्रायोगिक रीति में हम जब देखेंगे हमारे बच्चों में तो शायद उनको प्रभु के चीजों में मीटिंग्स अटेंड करना, ऐसे चीजों में उनको तत्पर्य ना रहे, ऐसा हो सकता है। But what is faith? परंतु विश्वास क्या है? Looking at the things which are unseen
उन चीजों को देखना जो हम देख नहीं सकते हैं। Yes, we should not look at the things which are seen. हमें उन चीजों को नहीं देखना है जो हम आज देख रहे हैं। Yes, we may see many things, many ungodly things now. आज शायद हम कई अदैविक चीजों को हमारे बच्चों में देख सकते हैं, But faith is the thing we should look at the things which are unseen. परंतु विश्वास ये है कि जो चीज हम नहीं देख पा रहे हैं उस पर विश्वास रखना। Yes, we have not yet seen salvation or repentance or born again experience or discipleship. These are all the things we have not yet seen in our children. उद्धार पाना, प्रभु को जानना, एक शिष्य बनना, ऐसी चीजें शायद हमारे बच्चों में हम ना देख पाए हो अभी। Yes, for those things, brothers, we should trust his promises. प्रिय भाइयों, इन सारे चीजों के लिए हमें उनकी वायदों पर हमें आश्रित रहना है। Especially in the book of Isaiah and Psalms, we can see many promises for our children. ईशाया नबी के पुस्तक और भजन संहिता में हम ऐसे कई वायदे देखते हैं जो बच्चों के विषय में पवित्र शास्त्र में लिखे हुए हैं। So among those promises, one among them is Genesis chapter 22 verse 17, your seed will possess the gates of enemies. उन वायदों में से एक वायदा है आज जो हमने पढ़ा 22वें अध्याय का 17वें वचन का आखिरी भाग। Okay, when did God give this promise to Abraham? ये वायदा अब्राहम को किस समय पर दिया गया था? See the previous verse, chapter 22 verse 16. इससे पहला जो वचन है 16वां वचन हम देखेंगे। Because you have done this thing and have not withheld your son, your only son. तूने अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। 16 का आखिरी भाग। Abraham at the Mount Moriah, he proved God was first in his life. अब्राहम ने मोरिया के पर्वत पर यह सिद्ध किया कि उसके लिए परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। Yes, not his son. उसका पुत्र नहीं परंतु परमेश्वर। Yes, from this verse we can learn one truth, that this promise is not for those who love their children more than God. इस वचन से हम ये देख सकते हैं कि ये जो वायदा है ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने बच्चों को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं। Yes, again I want to mention this. This promise, your seed shall possess the gates of enemies. Such a promise is given for the families, those who love their God above their sons and daughters. मैं वापस दोहराना चाहता हूं, ये वायदा कि हमारे बच्चे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार जताएगा, ये उन लोगों के लिए है, उन परिवारों के लिए है जो इस प्रकार से परमेश्वर को अपने बच्चों से अधिक प्रेम करते हैं। Okay, not only that, if this promise to be fulfilled, what we should do, what's our responsibility? और ये वायदा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हमारा उत्तरदायित्व तो क्या है? Genesis chapter 18 verse 19. उत्पत्ति 18वां अध्याय का 19वां वचन। You please read. 18 का 19। क्योंकि मैं जानता हूं। Yeah, please read. क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवारों को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहे, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। In New King James Version it says,
for I have known Abraham. NKJV करके परिभाषा में इस प्रकार से लिखा है कि मैंने इब्राहिम को जाना है. Yes, he may command his children and his household. उन्होंने अपने बच्चों पर आज्ञा दिया है. Not only that, actually God knew Abraham that whatever I said to Abraham, he would obey it, he would do it. केवल यही नहीं, परंतु परमेश्वर को यह भी भरोसा था कि जो भी कुछ वो इब्राहिम को बोलेंगे वो जरूर करेगा. If I ask him to leave his native place, yes, he would leave. अगर मैं इब्राहिम से बोलता हूं कि तू अपना स्वदेश छोड़कर और कहीं जा, तो वो जरूर छोड़ेगा. Yes, I have known him. मैंने उसको पहचाना है इस रीति से. Yes, if I ask him to leave the property dispute means, yes, he would leave it. अगर एक प्रॉपर्टी के विषय में कुछ झगड़ा हो जाए, तो वो उस झगड़े को सुलझाने के लिए वो अपना प्रॉपर्टी भी छोड़ देगा. यस, वो छोड़ देगा. Yes, there was some property issue with Lot. उनके लूत के साथ भी इस प्रकार से प्रॉपर्टी के विषय में झगड़ा हुआ, तो वो छोड़ दिया उन्होंने. Yes, if I ask him not to take any things of Sodom, yes, he would not take it. सोदोम की चीजों को तू ना लेना, अगर मैं उससे बोलता हूं तो वो सुनेगा, वो नहीं लेगा. If I ask him to send Ishmael out means, he will send him away. अगर मैं उससे बोलता हूं कि तेरे पुत्र इश्माएल को तू भेज दे, तो वो भेज देगा. Even if I ask him to offer Isaac, he would do it. अगर मैं उसके एकलौते पुत्र इसहाक को भी बलि चढ़ाने के लिए बोलूंगा, तो वो बलि चढ़ाने के लिए तैयार रहेगा. Yes, I have known Abraham. Whatever I say to him, he will obey. मैंने इस प्रकार से इब्राहिम को पहचाना है, जो भी चीज मैं उसको बोलता हूं वह उसका अनुसरण करेगा. Yes, brothers, that's why he became the friend of God. हाँ प्रिय भाई और बहनों, इसी कारण इब्राहिम परमेश्वर का दोस्त बना. Yes, the same thing it should be told about us also. यही चीज हम सबों के विषय में भी बोला जाना चाहिए. Whatever I say to Victor, yes, he will do it. मैं जो भी कोई चीज भाई विक्टर से बोलता हूं, वो विक्टर करेगा. Okay, one more thing. God knew Abraham that he was not a covetous man. एक और चीज इब्राहिम के विषय में परमेश्वर जो जानता था कि वो पैसा का लोभी नहीं था. Though he was such a wealthy man, he lived in tents in all his life. वह धन के रीति में वो बहुत धनवान था. ये होने के पश्चात भी वो अपना पूरा जीवन तंबू में ही जीता रहा. He lived in the tents like a stranger. वो तंबुओं में रहता रहा एक स्ट्रेंजर के समान. His vision was always the distant heavenly cities and heavenly places. उसका हमेशा दृश्य उसी पर था जो आने वाले संसार के विषय में, उस नगर के विषय में. Though he was such a rich man, he didn't possess anything on this earth. वो इतना अमीर होने के बावजूद भी इस संसार का कोई भी प्रॉपर्टी उन्होंने नहीं अपने लिए लिया. Yes, that's why God could name the paradise in his name, Abraham's lap. इसीलिए पैराडाइज में भी, स्वर्ग में भी उन्होंने इस प्रकार से ही अब्राहम का के में बैठने के लिए ऐसा एक जगह बनाया. Yes, God knew Abraham that he would teach and command his children to do righteousness, to do justice, and to keep his ways of the Lord. वो जानता था कि अब्राहम अपने बच्चों को आज्ञा देगा कि प्रभु के मार्गों पर चले और उस पर अटल रहे.
what were those commandments, righteousness and ways of the Lord or justice? What did he teach to his household? अपने बच्चों को किस प्रकार की चीजों को उन्होंने सिखाया, जो धार्मिकता और अच्छे रीतियों को करने के लिए क्या सिखाया? Did he have any Bible in his days? क्या उनके पास कोई ऐसे लिखित बाइबल था? So all things were later given by Moses to the Israelites. जो भी लिखित चीजें लिखी गई थी या बताई गई थी वो मूसा के बाद हुआ। But what we read, he would command his children to do righteousness, justice, and to keep the ways of the Lord. यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? धर्म और न्याय और प्रभु के मार्गों पर अटल रहने के विषय में यहाँ उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। So then how could he teach his or command his children? तो किस प्रकार से वो अपने बच्चों को ऐसा आज्ञा दे पाया? Yes, all those things he demonstrated from his life. उन्होंने ये सारी चीजों के अपने जीवन के द्वारा उन्होंने दूसरों को दिखाया, So just सिखाया। I want to show few truths, 7 truths from his life. How did he teach, or how did he command, or how did he demonstrate his son Isaac from his life? मैं 7 चीजों के द्वारा आपको दिखाना चाहता हूं किस प्रकार से इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को दिखाया या सिखाया अपने जीवन के द्वारा। For example, first truth, respecting all men, respecting people. पहला सत्य जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है किस प्रकार से इब्राहिम लोगों का आदर करता था। Yes, he showed his from his own life. उन्होंने अपने जीवन के द्वारा ये सत्य अपने बच्चे को दिखाया, इसहाक को। Okay, please turn to Genesis chapter 23. उत्पत्ति 23वां अध्याय, Genesis chapter 23 verse 1, where we read his wife Sarah died at the age of 127. यहाँ हम 23 में पढ़ते हैं कि सारा को 127 वर्ष के अवस्था को पहुंची, और जब सारा की इतनी अवस्था हुई Yes, तब she was वह मर गई। यस, she was 127. जब वो गुजर गई तब उनका आयु 127 था। Abraham, he would be 137. तब अब्राहम की आयु 137 था। Isaac would be 37, young boy, young man. और इसहाक जो था वो 37 साल का था। 127, 137, 37. 127 Sarah की सारा और 137 की इब्राहिम और 37 का इसहाक, तीनों की Yes. आयु। Yes. Now Sarah's body had to be buried now. अब यहाँ सारा गुजर गई थी और उसके शरीर को दफनाना था। So Abraham, he wanted to buy a piece of land there where he lived. और वहां जहां वो रहता था वहां पर उनके कब्र के लिए कुछ जगह वो खरीदना चाहता था। Yes, those people, they didn't refuse to give place for him. They came forward. और वो लोग वो जगह देने के लिए हिचकिचा नहीं रहे थे, वो तैयार थे। In such dealings, in such land purchase, we see, I want to show you 2 verses. One is Genesis chapter 23 verse 7. You please read. और इस प्रकार से प्रॉपर्टी के खरीदी में किस प्रकार से इब्राहिम अपने जीवन के द्वारा
कुछ चीजें किया, वो मैं वचनों के द्वारा दिखाना चाहता हूँ। 7वां वचन, तब इब्राहिम उठकर खड़ा हुआ और ईतियों के सम्मुख, जो उस देश के निवासी थे, दंडवत करके कहने लगा। Abraham stood up and bowed to the people of the land, the sons of Heth. और अब्राहम खड़ा हुआ, दंडवत करके वो हित्तियों के सामने वो दंडवत हुआ। We should not forget, हमें ये 137 years old भूल man. हमें ये भूलना नहीं है, 137 साल का व्यक्ति था इब्राहिम। He stood up and bowed down. He bowed to the people of the land. वो खड़े हुए, दंडवत हुए उस जगह के लोगों के सामने। See again, verse 12. आगे हम पढ़ते हैं 12वें वचन में, Abraham bowed before the people of the land. Again, वहां हम पढ़ते हैं, इब्राहिम देश के निवासियों के सामने दंडवत किया। who was seeing all these things? 37 ये years सारी old young man Isaac was watching his dad's everything. ये सारी चीजें कौन देख रहा था? उनके 37 साल वाला उनका लड़का, उनके पिता क्या क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजों को वो देख रहा था। My dear brothers, especially dear families, in this area, especially we should set an example before our children, first of all. प्रिय परिवार के माता पिताओं, हमें इस प्रकार से एक अच्छा उदाहरण हमें हमारे बच्चों के सामने हमें रखना है। Even Abraham, in his company, 318 servants were working in his company. ऐसा ही इब्राहिम जहां काम कर रहे थे, या उनके अधीनता में 318 लोग वहां काम करते थे। Yes, Abraham and Co. Abraham and Co. वो कंपनी का नाम हम ऐसे बोल सकते हैं, अब्राहम एंड कंपनी को। Yes, wool exports. वहां पे ऊन की एक्सपोर्ट करते हैं। Yes, how many workers are there? वहां कितने कारीगर हैं? 318 workers there. 318 कारीगर हैं। Yes, surely he would have respected all his 318 servants. वो सारे के सारे 318 लोगों को उन्होंने आदर दिया होगा, जरूर। Yes, in this area, Abraham set an example to his son Isaac. इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने इसहाक के सामने एक अच्छा उदाहरण करके दिखाया। What a man of God, what a man of God, who feared God and respected all men. कितना अद्भुत व्यक्ति, जो परमेश्वर का भय मानकर दूसरों का आदर करता था। Yes, later we read in Leviticus chapter 19:32, you shall stand up in the presence of gray-headed man and honor elders. We read it in later. हम आगे जाकर लेवियों के पुस्तक में पढ़ते हैं कि जब भी आप सफेद सर वाले बुजुर्ग को देखते हैं तो उनके सामने खड़े हो जाना करके, वो चीजें हम बाद में पढ़ते हैं। Yes, before this Leviticus and Deuteronomy, Exodus, Abraham, he demonstrated his family, his household, fear God and respect all men. Such too he taught his son. ऐसी चीजें बोलने के लेवी व्यवस्था से सब पहले इब्राहिम ने स्वयं से अपने जीवन के द्वारा उन्होंने दिखाया किस प्रकार से आदर देके दूसरों के सामने जीना है करके। So during such a purchase of that land, he demonstrated, he showed, he set an example. That was his life. और इस प्रॉपर्टी के लेन देन में किस प्रकार से उन्होंने एक अच्छा उदाहरण रखा उस देशवासियों के सामने।
और अपने 130 पुत्र के सामने 137 years old man, he stood up and bowed down. 137 साल के इब्राहिम खड़े होकर दंडवत हुए उन लोगों के सामने जिनसे उन्होंने खरीदी की थी जगह। Yes, one mark of the fear of God. वह ये दिखाता है उनका परमेश्वर के ऊपर का भय। Yes, especially I want to show one verse for sisters also. Ephesians chapter 5, verse 33. मैं बहनों के लिए भी एक वचन दिखाना चाहता हूँ, इफिसियों का 5वां अध्याय। Yes, we should respect, all sisters should respect their husbands with reverence. We read like that. हर एक बहन लोग अपने पति का आदर करना है। Yes, with all reverence, we should respect our husbands. सारे भय के साथ हमें अपने पतियों का आदर करना है। That then in the next immediate chapter, children, obey your parents, honor your parents, respect your parents. We read like that. और ये बताने के तुरंत बाद जब हम 6वें अध्याय में जाते हैं एफिसियों में, वहां हम पढ़ते हैं बच्चों के विषय में कि माता पिता के आज्ञाकारी बनो, ऐसे लिखा है। So in this area, especially mothers, especially sisters, wives, they should set an example before our children so that they can learn from their mothers. प्रिय बहनों, माताएं, हमें एक उदाहरण की रीति में इस प्रकार से जीना है ताकि हम हमारे बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण रख सकते हैं। Likewise, husband should not despise his wives. और उसी प्रकार से पति को भी अपने पत्नियों को तुच्छ नहीं जानना है। They should treat their wives in a respectful way. उनको अपने पत्नियों को भी एक आदर के साथ उनके साथ बर्ताव करना है। Okay, the next thing we can learn in the chapter 23 itself, we can learn one more thing. और उसी 23वें अध्याय, उत्पत्ति के 23वें अध्याय में हम एक और चीज देखते हैं। Actually, those people he wanted to buy the land for cost. वह अपने पत्नी के लिए वो जो जगह लेना चाहता था, वो मूल्य दे के वो खरीदी करना चाहता था। But they wanted to give him that land freely. परंतु वहां के लोग वह प्रॉपर्टी को वो मुफ्त में देना चाहते थे। But he didn't accept that land at free of cost. परंतु वो मुफ्त में वो जगह लेने के लिए वो तैयार नहीं था। Yes, he was such a man. He won't take any advantage of anything from anyone. वह ऐसा एक व्यक्ति था कि किसी का भी लाभ नहीं उठाना चाहता था ऐसे मौकों पर। That thing was also watched by son Isaac. ये सारी चीजों को इसहाक देख रहा था। Unless you get money 400 shekels from me, I won't get it. Such was the spirit of Abraham. अब्राहम की आत्मा देखो, वो बोल रहा है कि 400 शेकेल जब तक आप मेरे से नहीं लोगे, मैं ये जगह नहीं खरीदूंगा। Okay, you please, I want to show that verse. Genesis chapter 23. वो वचन मैं दिखाना चाहता हूँ, उत्पत्ति 23वां अध्याय। Please read verse 7. You read it from verse 5. हम 5वें वचन से 23वां अध्याय का पढ़ेंगे। एतियों ने इब्राहिम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है, सो हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मुर्दे को गाड़,
हम में से कोई तुझे अपनी कब्र में लेने से ना रोकेंगे कि तू अपने मुर्दों को उसमें गाड़ने न पाए। Yes, but verse 13. उस- If you will only please listen to me, I will give the price of the field, accept it from me, so that I may bury my dead there. और 13वें वचन में लिखा है, और उसने सुनते हुए एफ्रेम से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरा सुन, उस भूमि का जो दाम हो वह मैं देना चाहता हूं, उसे मुझसे ले ले, तब मैं अपने मुर्दों को वहां गाड़ूंगा। So, what would Isaac said? What would he say about his father? इसहाक अपने पिताजी के इन सारे चीजों को देखकर वो क्या बोलेगा? My father, Abraham, he won't take any advantage from any man. मेरा पिता इब्राहिम कभी भी दूसरों के किसी भी अच्छे का लाभ नहीं उठाएगा, भलाई Yes, का। yes, my father will not receive anything for free. मेरा पिता कुछ भी मुफ्त में नहीं लेगा। Dear brothers, what spirit we are showing to our children? प्रिय भाई और बहनों, हम किस प्रकार की आत्मा हमारे बच्चों को दिखा रहे हैं? Even in our midst, some children know their parents' covetousness. हमारे बच्चे भी हमारे जीवन को देख के किस प्रकार से हम पैसे के लोभी है करके वो देख रहे हैं। Yes, always seeing that some sort of demanding spirit and wanting to get things for free. हमेशा उनकी आग्रह यह है कि किस प्रकार से कुछ भी मुफ्त में मिल सकता है, यही उनकी सोच है। At any cost, we should not give out the picture. We should not give the picture to our children that our parents are the first one to receive anything for free. That's a bad testimony. हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार से ऐसा हमें नहीं दिखाना है कि उनके माता पिता सबसे पहले कुछ भी मिले तो वो फ्री में मिले करके आग्रह करने वाले नहीं है करके। Yes, in Tamil Nadu, there is one phrase, colloquial phrase in Tamil Nadu. People would say, if anything is getting freely, if anything getting freely means even they will drink phenyl also. गांव के क्षेत्रों में, तमिलनाडु में इस प्रकार से एक बोला जाता है कि अगर मुफ्त में मिले तो घर साफ करने वाला फिनाइल का बाटल भी पी जाएंगे। Yes, if there is no cost, if it is free means yes, even they will ready to drink phenyl. अगर मुफ्त में मिल रहा है तो साफ करने वाला जो फिनाइल है वो भी पी जाएंगे। In Kerala, some people would say like this. तो केरल में कुछ लोग इस प्रकार से बोलेंगे, if acid is getting OC ல கிடைச்சா ஆசிடும் குடிப்பாங்க. मुफ्त में अगर एसिड मिल गया तो भी चले, वो भी हम पी जाएंगे क्योंकि मुफ्त में मिला है। Yes, it should not be like that in our families. हमारे परिवारों में इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। In recently I heard, I come across, मैंने हाल ही में ऐसा कुछ सुना। in Tamil Nadu, in some area, in many places. तमिलनाडु में और कुछ जगहों पर मैंने ऐसे सुना। A daughter has come back from her mother's home after her first delivery. एक बेटी अपना पहला गर्भवती होके बच्चा देने के बाद वो वापस लौट के आ रही है। The boy's mother's expectation is that when she comes back with the child, she has to bring 2 pounds chain, golden chain. और जब वो जो लड़के की माँ है वह चाहती है कि जब वो उसकी बहू बच्चे के साथ लौट के आएगी तो 2 पाउंड का सोने का माला उस बच्चे के साथ आना चाहिए, मतलब कि पैसा आना चाहिए।
Yes, this is demanding spirit, demonic spirit. ये है कि एक अधिकार जताना पैसे के ऊपर, और ये दुष्ट है। Shame to their Christianity, shame to their faith. ये एकदम बुरी चीज है, हाय हो उनका। As a disciple, that girl's husband, what should have tell her mother, mother, what business do you have with me? Should have वो asked her mother like that. वो लड़का जिसकी पत्नी को वो वापस लौट लेके आ रहा है, उसने अपने माँ को इस प्रकार से पूछना चाहिए था, माँ, तेरे और मेरे बीच में क्या, इस विषय में, पैसे लेने के विषय में, ऐसे उसे बोलना चाहिए था। So in these areas, especially, we should set an example before our children. My father or my mother, they don't have any demanding spirits like that. ऐसे अवस्थाओं में दैविक माता और पिता अपने बच्चों के सामने ऐसा एक उदाहरण रखना चाहिए कि उन्हें कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे पैसा लेने के लिए। If we are for the world, if we have such a spirit of covetousness, then how can we expect this promise to be fulfilled in our lives? It's impossible. अब अगर इस प्रकार से हमें पैसा पाने का जोर जबरदस्ती द्वारा पाने की इच्छा हमारे अंदर है, तो हाँ, हमें कैसे ये वायदा जो इब्राहिम को मिला वो हमारे जीवन में पूरा होगा। Your seed shall possess the gates of enemies. That promise is not for such covetous people. तेरे पुत्र तेरे शत्रुओं के ऊपर अधिकार जताएंगे, यह वायदा किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए नहीं है जो इस प्रकार से लोभी हैं और चीजों को पाना चाहते हैं जब जोर जबरदस्ती द्वारा। Yes, my beloved, our children should know my parents are all not behind money. हमारे बच्चों को यह देखना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि मेरे माता पिता कभी भी पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं। They won't take any advantage from anyone. और किसी का भी अवस्था अच्छे स्वभाव का फायदा नहीं उठाएंगे। Okay, third thing, he demonstrated to his son Isaac. The third thing, that is sexual purity and devotion to our Lord. तीसरी चीज जो इब्राहिम के जीवन के द्वारा इसहाक को देखने को मिला, वो है लैंगिक रिश्तों के विषय में एक शुद्धता। Genesis chapter 20 verse 11. उत्पत्ति 20वां अध्याय का 11वां वचन। Genesis chapter 20 verse 11. उत्पत्ति 20 का 11वां वचन। इब्राहिम ने कहा, मैंने यह सोचा था, इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, सो ये लोग मेरी पत्नी के कारण मेरा घात करेंगे। Surely there is no fear of God in this place. We read like that. हम यहाँ देखते हैं किस प्रकार से लिखा है, इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा। Yes, they were living in the place where there was no fear of God. वो उस स्थान पर रह रहे थे जहां परमेश्वर का कुछ भी भय नहीं था। Sexual impurity, sexual immorality was prevailing over there. वहां लैंगिक बुराई पूरी रीति से फैली हुई थी। Already his wife was kidnapped twice. उसकी पत्नी को 2 बार किडनैप किया था। So he wanted to bring up his son Isaac without any defilement of that place. इसलिए वह अपने बेटे इसहाक को उस रीति से पालन पोषण करके बढ़ाना चाहता है, ताकि उस जगह की जो रीतियां हैं, विशेष करके ये लैंगिक संबंध का बुराइयों में से, उसको बचा के उन्होंने पालन पोषण किया। Yes, he taught the fear of God in this matter also. अपने लड़के को इस विषय में भी परमेश्वर का भय उन्होंने सिखाया। Yes, the result of this was Genesis chapter 24 verse 63.
इसका प्रतिफल क्या हुआ? हम पढ़ते हैं 24वें अध्याय के 23वें वचन में। Especially all young men, especially all young girls. I want to see you. You please, I want you to see that verse, but by your own eyes. प्रिय जवान भाइयों, जवान बहनों, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वचन को आप स्वयं से इसको देखें और पढ़ें। Genesis chapter 24, verse 63. उत्पत्ति 24 का 63। Ah, उत्पत्ति 24 का 63। Isaac went out in the field to meditate and pray in the evening. Praise the Lord. और साँझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। He went out in the field to meditate and pray in the evening. Praise the Lord. वह शाम को निकला था मैदान में ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए। What was his age? 37 years old young man. उनकी आयु कितनी थी? 37 ईयर का वो लड़का था He इसहाक। was spending evening hours in the field with the presence of the Lord. वह शाम का समय कहाँ बिता रहा था? उस मैदान में परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। Then what about morning? तो सुबह क्या कर रहा होगा? He was fully engaged with the father's business. सुबह में वो पूरी रीति से अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटा रहा था। Surely he would have helped his father's business. उन्होंने उनके व्यवसाय में उन्होंने सहायता की होगी। Along with the other 318 servants. वो 318 जो कारीगर थे उनके साथ मिलके उनके पिताजी के व्यवसाय में उन्होंने मदद किया होगा। Yes, he trained up his son like that. इब्राहिम ने इस प्रकार से अपने पुत्र इसहाक को सिखा के उन्होंने आगे बढ़ाया। Yes, he would command his son Isaac, Isaac, go to the field. Isaac, do this. Isaac, go there. Isaac, buy this. Isaac, do this. उन्होंने इस प्रकार से अपने पुत्र को आज्ञा दिया होगा, इसहाक तू वहां जा, ये खरीद कर, इसहाक तू ये कर, इस प्रकार से आज्ञा दे के उन्होंने सिखाया। Yes, he was not a lazy fellow. वो एक आलसी आदमी नहीं बना। So nowadays people, they are wasting their time with the eating, drinking, roaming with the friends. आज के दिन लोग अपना समय का बर्बाद कर रहे हैं खाने में, पीने में, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में। No, morning fully engaged with the father's business. Evening times went out to field to meditate and pray with the Lord. He spent the time with the Lord. यहाँ हम देखते हैं किस प्रकार से वो पूरा दिन अपने पिताजी के व्यवसाय में हाथ जुटाने के बाद शाम को वह जा रहा है मैदान में एकांत में परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। Yes, in contrast, we see Genesis chapter 34, a young girl, Dinah. इसका विपरीत हम देखते हैं उत्पत्ति के 39 अध्याय में एक लड़की दीना के विषय में। Genesis chapter 34, daughter of Jacob. 34 के ये है याकूब की बेटी। What we read, he went out to see the daughters of the land. वहां हम पढ़ते हैं लिया की बेटी दीना जो याकूब की उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। Mummy, I'm going out. मम्मी मैं जा रही हूं बाहर। Mummy, I'm going out. मम्मी मैं बाहर जा रही हूं। Where are you going? बेटी कहाँ जा रही है तू? I'm going to meet my friend. मैं मेरे दोस्त से मिलने जा रही हूं। Mummy, I'm going out. मम्मी मैं बाहर जा रही हूं। That Dina, that young girl, in the evening, they went out to meet out
his friends, her दीना friends. उस शाम के समय में अपने दोस्तों से मिलने के लिए वो बाहर गई। Isaac went out to meet his Lord. इसहाक इसके विपरीत वो जाता है अपने परमेश्वर से मिलने के लिए। So we all know what happened to Dinah. हम सब जानते हैं दीना को क्या हुआ करके। Yes, she was defiled by one young rich man and she was kidnapped. एक जवान अमीर लड़के के द्वारा उसका बुरा हुआ और उसे किडनैप कर दिया गया। What about her father Jacob? और उनका पिता याकूब के विषय में क्या? Yes, he was fully engaged with business and money making. याकूब उस समय लगा हुआ था Yes. धंधे में और किस प्रकार से वो पैसा कमा सकता है। Yes, in the area of raising up children in the fear of God, Jacob failed. अपने बच्चों को सही रीति से पालन पोषण करके बढ़ाने में याकूब निसफल था, Yes. असफल था। So these are all the things for our warnings. ये सारी चीजें हमारे जागृति के लिए दी गई है। We have good examples, we have bad examples. हमें अच्छे उदाहरण भी हैं और बुरे उदाहरण भी हैं। He taught his son Isaac in the fear of God, in the devotion to our Lord, especially in the area of sexual purity. He trained up his son. उन्होंने अपने पुत्र को इन चीजों में और कई चीजों में उन्होंने उनको सिखाया, विशेष करके लैंगिक विषय में कैसे पवित्र रहना है। Yes, Abraham was such a man of devotion. He feared God. इस प्रकार से परमेश्वर पर श्रद्धा रखने वाला और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था इब्राहिम। Before his son Isaac, he set an example in that area also. और इस क्षेत्र में भी उन्होंने अपने पुत्र के सामने एक अच्छा उदाहरण रखा। Okay, fourth thing, one more thing. चौथा चीज, एक और चीज। Yes, he raised up, he brought up his son Isaac to trust everything, trust God for everything. उन्होंने अपने पुत्र को इस प्रकार से सिखाया कैसे हर एक चीजों में, हर एक अवस्थाओं में परमेश्वर पर कैसे आश्रित रहना है। He taught his son to trust God, trust him for everything. उन्होंने अपने पुत्र को यह सिखाया किस प्रकार से परमेश्वर पर आश्रित रखना है हर एक चीज में। Yes, our God is a God of provision. Jehovah Jireh. हमारे जो परमेश्वर है वो हमारे सारे चीजों को देने वाला है, यहोवा जायरा है। Yeah, there may be situations, even what we face now. हमारे अभी के जीवन में भी हम कई चीजें आज हम गुजर रहे हो। Some of our young boys or girls may be waiting for a good job. हमारे कई जवान भाई या बहन ऐसे हो सकते हैं जो एक नौकरी के लिए रुके हुए हैं, waiting for the admission in a good colleges. एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए वो रुके हुए हों। Some of his friends may be placed in a good placements or good companies. उनके शायद कुछ दोस्त लोग अच्छे कंपनियों में उनका जॉब मिल गया हो। Or some of our young boys or girls waiting for a life partners. ऐसे भी कुछ हमारे बीच में भाई और बहनें हो सकते हैं, जवान लोग जो विवाह के लिए भी खड़े हो। Yes, for such things we should teach our children to trust him for everything. ऐसे सभी चीजों में हमें हमारे बच्चों को सिखाना है कि हमें परमेश्वर पर ही आश्रित रहना है। In Genesis chapter 22 verse 7,
हम उत्पत्ति 22 के 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, 7वें वचन में पढ़ते हैं। Isaac asked his father, Daddy, where is the burnt offering? इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, मेरे पिता, Fire, fire, firewood is here, fire is here, wood is here. Where is the burnt offering? लकड़ी है, होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? Yes, it will be provided in the mountain. वह पर्वत पर हमें मिलेगा। The Lord will provide. He will take care. परमेश्वर उन चीजों का ख्याल करेगा, हमें वो चीज वहां मिल जाएगा। Yes, we are on the way. Let us go. Let us climb up. हम उस रास्ते पे हैं, हम जाएंगे, हम ऊपर चढ़ेंगे। Sometimes my sons, some children, he would ask me something. Daddy, we have only 3 more days to paying for our semester fees. कई बार मेरे बच्चे मेरे पास आके इस प्रकार से पूछते हैं, पिताजी केवल 3 दिन रह गया है हमारे इस सेमेस्टर का फीस भरने के लिए। What they would tell, Daddy, only 3 days to pay the semester fees. वो इस प्रकार से आके बोलेंगे, पिताजी केवल 3 दिन ही बाकी है, केवल 3 दिन ही बाकी है। I would say to them, I would reply, 3 days? No, 3 days. मैं इस प्रकार से उत्तर देता हूं, अच्छा 3 दिन है क्या? 3 दिन? Don't worry. We are in the valley. उसके विषय में आप चिंता मत करो, आज शायद हम नीचे क्यों ना हो। Yes, we have to climb up. हमें अब यहाँ से उठकर ऊंचे पर्वत की ओर जाना है। Yes, it will be provided in his time at his place. उसके समय पर, उसके जगह पर परमेश्वर हमें हमारी जरूरत को पूरा करेगा। Yes, the Lord will take care. He will provide. Wait, trust him. परमेश्वर हमें वह चीज देगा, हम उस पर आश्रित रहेंगे। Yes, we know the remaining story. उसके आगे की कहानी हमें मालूम है। What would have Isaac thought when he saw the ram in the bush? इसहाक ने क्या सोचा होगा जब उसने देखा कि उस झाड़ियों में एक जानवर फंसा हुआ है। Oh, my father told me right there in the valley itself. मेरे पिताजी ने उस खाई में जब हम पर्वत चढ़ रहे थे तभी बोला था कि ये जरूर परमेश्वर देगा करके। Yes, he told me he would provide. Praise the Lord, he provided. उन्होंने बोला था मेरे पिताजी ने कि जरूर परमेश्वर अपने समय पर वो चीज देगा, और देखो यहाँ मिला है हमें। Yes, we should teach them. We should teach them we should train up them to trust God for each and everything. हमें इसी प्रकार से अपने बच्चों को भी सिखाना है कैसे उनको परमेश्वर पर आश्रित रहना है। Okay, one more thing, obedience. एक और चीज, आज्ञाकारिता। In the Mount Moriah, मोरिया के पर्वत पर when he prepared the altar for his sacrificing son, जब उन्होंने वो बलि चढ़ाने के लिए वो वेदी उन्होंने तैयार किया। yes, in certain point of time, Abraham would told his son that you are going to be offered. एक समय आया होगा जब इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक से बोला होगा, मैं तेरा बलि चढ़ाने वाला हूं। He would ask his dad, Daddy, what are you doing? उन्होंने, इसहाक ने अपने पिता से पूछा होगा, पिताजी ये आप क्या कर रहे हो? Did God tell you like this to do this? क्या परमेश्वर ने सही में ये करने को बोला है आपको? Daddy, in all the other things you are right, Dad, but this case, I think you are wrong. पिताजी आप सारी बाकी चीजों में तो आपने सही रीति से कार्य किया, परंतु इस विषय में, ये कार्य में आप गलत कर रहे हो। Would God say like this? क्या परमेश्वर ने आपसे ऐसे बोला है? Yes. Yes, he said. हाँ हाँ बोला होगा उन्होंने। Daddy, one question I want to ask you. पिताजी मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। God already has given you the promise. Your descendants will be like the stars.
पिताजी, आपको परमेश्वर ने पहले से वायदा दिया है कि जितने सितारे की गिनती है उतने आपके वंशवली होंगे, Now you're killing me. और अब आप मुझे मार रहे हो। Then how can this promise be true? तो ये जो वायदा है वो कैसे पूरा होगा अगर मुझे Yes. मार दिया तो? Yes. Surely there would have been a conversation between dad and son. जरूर इस प्रकार का एक वार्तालाप पिता और पुत्र के बीच में जरूर हुआ होगा। He would have said his son, उन्होंने अपने पुत्र से बोला होगा, yes, his promise is very true. He won't lie. He will fulfill his promise. Even if you die, he is able to rise you from death. उन्होंने इस प्रकार से बोला होगा, पुत्र, उनका वायदा हमेशा सच है। तेरे मृत्यु होने के पश्चात भी परमेश्वर तेरे को वापस जीवित कर सकता है, ऐसे बोला होगा उन्होंने। Praise Lord. Isaac obeyed. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। This is इसहाक ने obedience. अपने Yes, this is obedience without understanding. इसहाक ने उसका अपने पिता का अनुसरण किया, और इस प्रकार का जो आज्ञाकारिता है वो है ना समझने के पश्चात भी आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना। Yes, he poured out his soul. He poured out his reasoning. He poured out his understanding to death. That is obedience without understanding. उन्होंने अपनी बुद्धि को, उनकी सोच को, अपने खुद के हित को उन्होंने हटा के अपने अपने सोच के बाहर जाकर उन्होंने अपने पिताजी के कहने का आज्ञा वैसे माना। Where did he learn his obedience? इस प्रकार की आज्ञाकारिता इसहाक ने कहां सीखा? Yes, dear sisters, प्रिय बहनों, Isaac had observed Sarah's obedience to her husband. इसहाक ने अपनी मां सारा का जो आज्ञाकारिता और अधीनता उन्होंने देखा था। She didn't fear of any danger. उन्होंने कभी भी कोई भी चीज के विषय में भयभीत नहीं हुई। The same spirit followed in Isaac's lives also. यही आत्मा जो सैरा की थी वही आत्मा इसहाक के जीवन में भी था। Where are Isaacs? Where are Isaacs now? आज के इसहाक कहां पे है? So in our midst, हमारे बीच में there are no Abrahams, there are no Sarahs. That's why there are no Isaacs. I'm sorry to say this. There यह are बोलने few में Abrahams, there are few Isaacs and Sarahs in our midst. Praise the Lord. मैं दुख के साथ बोलना चाहता हूं कि आज इस प्रकार के दैविक इब्राहिम सैरा नहीं है। इसी कारणवश इस प्रकार का इसहाक भी नहीं है। परंतु ये भला है कि परमेश्वर ने कुछ ऐसे भाइयों और बहनों को इब्राहिम और सारा जैसे कुछ लोगों को रखा है। Yes. At the Mount Moriah, he simply obeyed his father. मोरिया के पर्वत पर इसहाक ने अपने पिता का वैसे अनुसरण किया। Abraham exercised his authority over his son. He obeyed. He was under the authority. Praise the Lord. अब्राहम ने अपने पुत्र पर अपना अधिकार जताया और इसहाक ने उसके अधीनता में आज्ञाकारी बना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Yes, Sarah was under the authority of her husband Abraham. सैरा जो थी अपने पति के अधीनता में थी। Abraham was under the authority of God. अब्राहम अपने परमेश्वर के अधीनता में था। As he was under the authority of God,
जिस he could प्रकार से वो exercise, परमेश्वर के अधीनता में था, he could exercise his authority over his son Isaac. Praise the Lord. इसी कारण वो अपने पुत्र के ऊपर भी अधिकार जता पाया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Dear parents, especially if you are not under the authority, we cannot exercise authority over children. प्रिय पिताओं और माताएं, अगर आप किसी के अधीनता पे नहीं हो तो आप आपके बच्चों को भी उस प्रकार से अधिकार नहीं जता सकते। Yes. In Matthew chapter 8, we read man centurion. हम मत्ती 8वें अध्याय में एक शताधिपति के बारे में हम पढ़ते हैं, सेंचुरियन के बारे में। What he would say, I love that phrase. I am a man under authority. Praise the Lord. I am a man under authority. किस प्रकार से ये वचन वो बार बार दोहराता है अपने बारे में, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अधिकार के अधीन हूं। Likewise, all our sisters should say like this: I am your wife. I am the wife under authority. हर एक हमारी बहनें, पत्नियां इस प्रकार से बोलना चाहिए कि मैं एक स्त्री हूं जो मेरे पति के अधीनता में जीती हूं। Yes, I am a brother under authority in the church. मैं एक भाई हूं, मैं जो कलीसिया के अगुओं के अधीनता में हूं। Yes, I am a servant in my office under authority. मैं एक सेवक हूं मेरे ऑफिस में और वहां के अधिकारियों के अधीन में रहता हूं। Yes, such people alone can exercise authority over their family members. ऐसे जो अधिकार के अधीनता में जीते हैं वही है जो अपना अधिकार अपने परिवार के ऊपर जता सकते हैं। Okay, sixth thing, one more thing. छठवां चीज एक और, so no quarreling. Not if he was not a man of quarrelsome person. Abraham was not a man of quarrelsome person. अब्राहम एक झगड़ालू नहीं था, किसी से वो झगड़ा नहीं करता था। In Genesis chapter 26 verse 19, you please read that verse 26, Genesis 26 chapter verse 19. उत्पत्ति 26 का 19वां वचन, 26:19। फिर इसहाक ने दासों को नाले में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। 26 verse 19. Yes, brother. Yes, wait. He found water. His servants dug. Yes, when Isaac's servants dug the well, those Gerar headsmen simply they were watching in the beginning. और हम देखते हैं कि जो गेरार के लोग थे वो देख रहे थे कि जो वहां चल रहा था। Actually, when see the cunningness of those people. देखिए वो गरारी लोगों की जो चतुराई थी किस प्रकार से है। When Isaac with his servants, when they started to dig the well, they were simply watching. They didn't stop the work in the beginning. वो देखिए किस प्रकार से चतुराई के साथ जब इसहाक वहां कुआं खोदने लगे तो उन्होंने वो काम रोका नहीं, परंतु वो बस देखते रहे। Do you know why? क्यों देख रहे थे मालूम है? Because digging a well in the desert means such a big thing. It's not an easy thing. एक डेजर्ट में एक कुआं खोदना बहुत कठिन है, वो आसान नहीं है। Lot of money has to be spent. बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है ऐसा गड्ढा खोदना, कुएं का। Needed plenty of men to do that work.
ऐसा कार्य करने के लिए कई लोग काम करने से ही वो गड्ढा खोदा जा सकता है। Yes, Isaac, he had both money and workers. इसहाक के पास पैसा भी था और काम करने वाले कारीगर भी थे। So they cunningly allowed them to dig the well, to start the work. तो वो गरारी लोगों ने चतुराई के साथ देखते रहे कि काम चले, ताकि वो गड्ढा खोदे कुएं के लिए। After they found out the water coming out, they started their work. और जैसे ही वो गड्ढा खोद के नीचे से पानी आने लगा, तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। Yes, they quarreled with them and chased them out. और उन्होंने वहां झगड़ा किया और उन्हें उस जगह से भगा दिया। Yes, he didn't fight back. He didn't quarrel with them. उस समय जब इसहाक और उनके लोगों को वहां से भगा दिया, उन्होंने वहां उनके साथ झगड़ा नहीं किया। Yes, where did he learn this lesson? ये इसहाक ने कहां से सीखा ये Yes, पाठ? from his father. उन्होंने अपने पिताजी से सीखा। He would have asked his mother Sarah about Lot's uncle story. उन्होंने अपने माँ सारा से पूछा होगा, माँ, लूत अंकल के विषय में आप कुछ बता सकते हो क्या? Mummy, what happened to our uncle Lot? मम्मी, वो अंकल लूत के जीवन में क्या हुआ था? Yes, she would have told the story of those partition, business partition, land partition, everything she would have told. उन्होंने बताया होगा जो व्यवसाय मिलकर कर रहे थे उसमें कैसे बांटना पड़ा, और वो जगह के विषय में भी किस प्रकार से उनको बंटवारा करना पड़ा। Yes, he came to know dad left everything. उनको, इसहाक को इस प्रकार से मालूम हुआ होगा कि किस प्रकार से उनके पिताजी ने सारी चीजों को छोड़ दिया। My father, he didn't want to quarrel with Lot. मेरा पिताजी लूत के साथ झगड़ा नहीं करना चाहता था। So at the same time, he would have known the end of Lot's story also. He would have known. और उनको ये भी मालूम पड़ा होगा किस प्रकार से लूत का अंत हुआ था, ये भी उनको मालूम पड़ा। Yes. So in these areas, all these righteousness, justice, ways of the Lord, Isaac learned from his father Abraham through his life. अब इब्राहिम के जीवन के द्वारा इसहाक को सारे धर्म और न्याय के चीजों को कैसे करना है करके उन्होंने सीखा। The last thing. आखिरी बात, The heavenly values. स्वर्गीय मूल्य। Surely Isaac would have asked his dad Abraham, Dad, why we are always living in a tent, Dad? Not why don't you, Dad, you build a house? इसहाक ने जरूर अपने पिताजी से पूछा होगा, पिताजी, हम क्यों अभी भी तंबू में ही रह रहे हैं, क्यों ना हम एक घर का बांधकाम करें। See, we are so rich, no? We in our company there are 318 people are all working. We are such a wealthy and a prosperous people. Then why don't you build a house and live such a luxurious, comfortable life in this earth? पिताजी, हमारे पास तो व्यवसाय है, हमारे पास तो 318 लोग हमारे अधीन काम कर रहे हैं, हमारे पास पैसा है, क्यों ना हम एक घर बांध के वहां पे आराम से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। Yes, surely his dad Abraham would have taught his son, my dear son Isaac, see, we are all strangers on this earth. Our kingdom, our country, our home, our house, or in the distant places. इब्राहिम ने इस प्रकार से अपने बेटे को सिखाया होगा कि हम तो इस संसार में यात्री हैं, हमारी जो भी इस संसार की चीजें हैं वो स्वर्ग में है।
Yes, he was such a rich man, but he didn't possess anything on this earth. हाँ, सही में वो बहुत अमीर व्यक्ति था, लेकिन उन्होंने इस धरती के कोई भी चीज को नहीं पकड़ा था। He had such a long sight, उनको एक दूरदृष्टि थी। such heavenly values he gave to his son Isaac. उन्होंने अपने बेटे को इस प्रकार से एक स्वर्गीय दृश्य अपने बच्चे को दिखाया और सिखाया था। So, in closing, just I want to tell again these two things. Number one, at any cost, we should not place our children more than God. मैं अंत में दो चीजों को वापस जोर दे के बताना चाहता हूं। पहला ये कि हमें कभी भी हमारे बच्चों को परमेश्वर से बढ़कर ऊपर नहीं रखना है। Number two, our responsibility, we should teach, we should command our children to do righteousness, to do justice, and to keep the ways of the Lord. That's our हमें responsibility. ये हमारा उत्तरदायित्व तो है कि हम हमारे बच्चों को धार्मिकता, न्याय और परमेश्वर के रीतियों का पालन करने के लिए हमें अपने बच्चों को सिखाना है। Yes, may the Lord grant us such grace to keep all these things in our life. परमेश्वर हम सबों को यह अनुग्रह दे कि हम इन सारी चीजों को हमारे जीवन में हम उसको संभाल पाए, अनुसरण कर पाए। Out of fear of God, respecting all men. वो परमेश्वर का भय मानते हुए, सभी लोगों का आदर करते हुए, Devotion to our Lord. हमारे परमेश्वर के साथ वो संबंध रखते हुए, not defiled by this world, sexual purity. और इस संसार के द्वारा मलिन ना होते हुए, विशेष करके लैंगिक पापों से, not going after money, पैसे के पीछे ना भागते हुए, not say a quarrelsome person, कभी झगड़ालू ना रहे, having heavenly values. एक स्वर्गीय मूल्यों के साथ जीने वाला रहे। Yes, there may be more 100 and things might be in his Abraham's life. ऐसे कई चीजें शायद अब्राहम के जीवन में रहा हो। A few things in this evening we meditated. उनमें से कुछ चीजों के ऊपर आज हमने अध्ययन किया। Okay, brother, you please pray. हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आप हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हो, इसीलिए प्रभु आप आपका वचन स्पष्टता से हमारे उद्धार के लिए, हमारे बच्चों के उद्धार के लिए, हमारे बच्चों के उन्नति के लिए, हमारे बच्चों को सही मार्गों पर लेके जाने के लिए प्रभु आप सब कुछ प्रभु हमारे लिए कर रहे हो। प्रभु, हम इन चीजों को मूल्य रखना चाहते हैं, इन चीजों को हमारे जीवनों में ग्रहण करना चाहते हैं और हमारे बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण रखना चाहते हैं, ताकि प्रभु हमारे बच्चे जो अगली नेक्स्ट जनरेशन है प्रभु, उन पर आपका आशीष बना रहे। यस, ताकि वे भी आपके काम में, आपके कार्यों में जुटे रहे। प्रभु, उस रीति से उन पर, हम पर और हमारे बच्चों पर आप दया कीजिए प्रभु, और हमें सहायता कीजिए। इस अच्छे समय के लिए धन्यवाद, भाई के लिए धन्यवाद प्रभु, जिनके द्वारा आपने हमें ये संदेश दिया। सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen.